करा कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिली कि यह आकृति दिया हुआ 15.2 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में घिरा है, दर्शाई गई झील में गिरा हुआ है। एक आयताकार क्षेत्रफल माना कि हमारा बोर्ड है ना, ये आयताकार है। इसके पास एगो साइड में वो झील है, तो वो मतलब अनुमान लगाया कि हमारा हेलीकॉप्टर जो है कि इस झील में गिरा हुआ है, इतना दूर के एरिया में गिरा हुआ है। तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि हमारा हेलीकॉप्टर जो गिरा है ये हमारा इसी क्षेत्र में स्थित है। इसकी क्या प्रायिकता है, इसका डायमेंशन दे दिया है। तो करा कि आकृति दर्शाई गई है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है, दर्शाई गई झील में गिरा है। जैसे देख लो, दर्शाई गई झील में गिरा हुआ है। यहाँ देखो, ये मान लो कि आयताकार, बैठ जाओ वहीं पे, आयताकार पार्क है, ठीक। इसका डायमेंशन जो दिया हुआ है 9 किलोमीटर, ये है पूरा यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर दिया हुआ है। और एगो झील है यहाँ पे, ये क्या है, झील है। एगो झील है यहाँ पे, ठीक है। ये झील है, ये क्या है हमारा, ये झील है, ठीक। इसका डायमेंशन हमको देखो पूरा दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर है। ये हमारा है 4.5 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये हमको दिया हुआ 2 किलोमीटर। क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 2 किलो होने का मात्र चांस है। मात्र इस एरिया में ये झील है, ये झील है, इसमें मात्र होने का चांस है इसका। तो पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लो, और इस झील का क्षेत्रफल निकाल लो। और झील का क्षेत्रफल ऊपर, आयत का क्षेत्रफल पूरा नीचे। ये हमारा क्या होगा, प्रायिकता होगा, नहीं होगा। तो एक बार देखो तो, आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये पूरा आयताकार भाग जो है हमारा, ये पूरा ABCD, अगर मान लो नंबर भी अगर लिख देते हैं ABCD, इसमें नहीं दिया था, वो नहीं लिखेंगे, छोड़ दो। ये पूरा आयताकार भाग, झील को लेकर के भी, झील को लेकर के ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। पहली बात, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हेलीकॉप्टर को देखो, यहाँ देखो, हेलीकॉप्टर को झील में होने की प्रायिकता, प्रायिकता यानी क्या, PE बराबर क्या, झील का क्षेत्रफल बट्टा में पूरे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। झील का क्षेत्रफल बट्टा में आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तुम खुद भी अपने लेकर बैठा रहता है, हम जाके नहीं बना के लाता, कुछ नहीं, शुरू मांगते देता नहीं है। तो बैठो तो इस सवाल के बाद चेक करेंगे। आयताकार पार्क मतलब चाहता है कि हम गए तो तुरंत हमारा काम हो जाना चाहिए, नहीं याद करो ना, याद नहीं वाले घंटा देंगे। आयताकार पार्क का, पार्क लिखा है, गार्डन लिखा है, पार्क तार कहीं नहीं लिखा हुआ, सीधे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आयताकार क्षेत्र पूरा है। झील यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो झील का क्षेत्रफल कितना होगा, किसी भी आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई निकालते हैं, लंबाई गुना करो ना
लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारा पार्क है, पार्क का जो ये मान लो झील का लंबाई कितना है, झील का लंबाई कितना है, क्या बत्ती गुल, झील का लंबाई कितना है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 झील यही बोला है। 2.5। अगर नाम भी अगर दे देते हैं कि अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पर सी है ये गया था, यहाँ पर ई एफ और जी कर देते थे, ये हमारा झील है। सी ई एफ जी, सी ई एफ जी हमारा झील है। ए बी सी डी ये हमारा आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र है। तो हमारा बताओ, तो हम बताए कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल है झील का कितना क्षेत्रफल है, 2.5 क्षेत्रफल है कि लंबाई चौड़ाई चाहिए, लंबाई 2.5। कैसे देखो, ये पूरा कितना है 4.5 ना, ये पूरा कितना 4.5। हम बताए हैं कि आयत, आयत किसे कहते हैं, जिसका आमने सामने भुजा क्या हो बराबर। अगर ये हमारा 4.5 है तो ये भी कितना होगा 4.5 होगा। 4.5 में ये 2 है तो ये कितना है 2.5। हालांकि फोटो थोड़ा गड़बड़ बन गया, नहीं लग नहीं रहा, ये बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, तो इस तरह से हम बनाते भी है ताकि हमारा ये हमारा कोई दिक्कत। ये हो गया 2 और 2.5, ये कितना हो गया हमारा 3, कितना हो गया ये यहाँ से यहाँ हो गया 3। इसका भी नाम दे ही दिए ए बी सी डी ई एफ आई जी। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना 3, चौड़ाई 2.5। तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल इसका झील का, तो 3 गुना 2.5 निकलेगा ना। लंबाई 3 और चौड़ाई 2.5। अब 25 या 75 यानी 7.5 किसमें किलोमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है स्क्वायर में होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ 1 किलोमीटर यहाँ, दोनों गुना करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा आयत का क्षेत्र का निकालेंगे, पूरा ये आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा आयत का क्षेत्रफल। तो ये हमारा कितना है पूरा कितना है 9 है। पूरा कितना है ये पूरा हमारा 9 है, पूरा 9 है, 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर। 9 और गुना कितना 4.5। तो इस पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9 गुना 4.5 आएगा, नहीं आएगा। इसको अगर उड़ाते हैं बट्टा में वो 0 आएगा। 5 दूना 10 और 5 नमा 45 होगा। 9 नमा 81, 81 बट्टा 2, 81 बट्टा 2, 81 बट्टा 2 रहने तो मत काटे, 81 बट्टा 2 रहने तो, चाहे काटेगी तो 81 का आधा करेगी तो 40.5 कितना आएगा 40.5 यानी देखो ये पूरा ये जो है आयताकार का क्षेत्रफल जो है 40.5 किलोमीटर स्क्वायर है और झील का क्षेत्रफल कितना है 7.5 किलोमीटर स्क्वायर है। तो बस कुछ नहीं आप रखते ना, ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया 7.5 किलोमीटर और ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा ना 40.5। यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, दोनों को उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी बाद में 1 अंक है, काट कटा दो कितना हो गया 75 बट्टा में 405। अब 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो, 5 से कट रहा है 15 5 75 और 5 8 40, 5 से कम 5 और कटेगा। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 5 15, 27 दिया 81। अब नहीं कट रहा, 5 बट्टा 27, 5 बट्टा 27। ये हमारा हो गया प्रायिकता। किसकी प्रायिकता कि झील में हमारा हेलीकॉप्टर होने की प्रायिकता, हेलीकॉप्टर झील में होने की प्रायिकता हो गया 5 बट्टा 27। समझा कि नहीं समझा, समझा नहीं समझा, इसमें काटे पहले तो करा कि एक डिब्बे में 100 कमीज है। कितना कमीज है 100 कमीज है। वो डिब्बा है कार्टून है उसमें 100 कमीज, कमीज मतलब क्या शर्ट 100 शर्ट है, यानी कि नंबर ऑफ एस कितना हो गया 100। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 88 गो अच्छा शर्ट है। ठीक है, 88 कितना है 88 गो अच्छा है, यानी कि अच्छी
कमीज की संख्या, अच्छी कमीज या गुड कर दे, नंबर ऑफ गुड शर्ट, इंग्लिश में समझ जाएगी तुम लोग। अच्छी कमीज की आप लिखा गया तो की संख्या कितना है 88 को अच्छा है, बाकी सब डिफेक्टिव पीस है, कट पीस इसको कहते हैं, डिफेक्टिव है। अब कह रहा है कि काहे बकर बकर कर रहे ऊपर आवाज जाता है। 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी खराबी है, 8 को ऐसा है जो थोड़ा सा खराबी है, थोड़ा खराब, थोड़ी खराबी वाला कमीज, थोड़ी खराबी वाली कमीज की संख्या, थोड़ी खराबी वाली कमीज की संख्या कितना होगा, जो थोड़ा सा खराब का को है 8 गो, नहीं जो बहुत खराब है नहीं, ठीक देखो अधिक खराबी वाली कमीज की संख्या कितना है 4 गो। देखो 101 एगो कार्टून एगो डब्बा लाए, 100 पीस का शर्ट का एगो डिब्बा है, 100 पीस शर्ट का एगो क्या है डिब्बा है, जिसमें 88 को अच्छा निकला, 88 को पीस बहुत अच्छा गुड है, मतलब अच्छा समय। 8 को पीस ऐसा निकला कमीज का शर्ट का जो थोड़ा सा खराब है, ठीक है। और 4 को पीस ऐसा है जो साफ बिकने वाला नहीं, मतलब बिल्कुल ही खराब है। 4 को पीस ऐसा है जो बिल्कुल ही खराब है। तो आप बस बना दो सवाल। आप तो इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी जिम्मी है, जिम्मी वे ही कमीज को स्वीकार करते हैं जो क्या है अच्छी है, क्या है अच्छी है। और जिम्मी जो अच्छा केवल शर्ट है उसी को खरीदता है, बाद बाकी को नहीं खरीदता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है इसकी, जबकि एक अन्य तो जिम्मी, तो प्रायिकता पी कैसे दे, प्रायिकता ऑफ जिम्मी जेड से लिखे जे से लिखे जिम्मी, तो जिम्मी के शर्ट खरीदने की प्रायिकता, जिम्मी जो है वो अच्छे शर्ट खरीदता है, इसकी प्रायिकता क्या है, तो अच्छी शर्ट की संख्या बच्चे कुल शर्ट की संख्या नहीं, अच्छी कमीज की संख्या, नंबर ऑफ शर्ट में लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम नंबर ऑफ गुड शर्ट में लिख देते हैं, नंबर ऑफ जी फॉर गुड शर्ट, इसको भी लिख देता है, शर्ट में लिखना आसान रहेगा। नंबर ऑफ गुड शर्ट कितना 88, इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कम खराब है ना, तो कम खराब को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, कम खराब वाला को डिफेक्टिव पीस, मतलब तो डी लिख देंगे, तो डिफेक्टिव तो ये भी डिफेक्टिव ये है, मतलब कि कम खराब तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में शॉर्ट में, डिफेक्टिव है सीधे डिफेक्टिव दोनों को डी लिख देते हैं, लेकिन ये भी डिफेक्टिव है, ये कम है वो अधिक है, तो कम डिफेक्टिव पीस। चलो कम हटाओ रहने दो, चलो इसको हटाओ, कितना 8 गो है, 8 गो है बेटा, दोनों डिफेक्टिव है, गुड है तो गुड कर दिए, डिफेक्टिव हटा दिए। चलो तो जिम्मी क्या है, ये जिम्मी को अच्छी शर्ट, जिम्मी क्या है अच्छी शर्ट खरीदता है, तो जिम्मी के शर्ट खरीदने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता कितना हो गया, तो ऊपर कितना अच्छी कमीज की संख्या, नंबर ऑफ गुड शर्ट SIRT शर्ट अब बट्टे नंबर ऑफ एस शर्ट, कुल शर्ट की संख्या, नंबर ऑफ कुल शर्ट की संख्या, मतलब कुल कमीज को इंग्लिश में बोलते हैं शर्ट, हिंदी में बोलते हैं कमीज। तो अच्छा क्या गो 88 गो, कुल कितना 100, यही तो हमारा उत्तर हो गया। काट दो 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 25 का 100, 22 बट्टा 25 हो गया। ये जिम्मी के शर्ट खरीदने की प्रायिकता हो गया 22 बट्टा 25, जिम्मी को शर्ट खरीदने की प्रायिकता 22 बट्टा 25। करा एक अन्य व्यापारी सुझाता है जो उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, मतलब क्या अस्वीकार, उनका मतलब जो नहीं स्वीकार करेगा, जो अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है
अब देखो एगो सुजाता है, उसी शर्ट को वो नहीं खरीदता है, उस मतलब नहीं खरीदता है, बाकी सबको खरीदता है। जो क्या जो अधिक खराब है केवल वो वाला नहीं खरीदता है, अब बाद बाकी सब खरीद लेता है। बाद बाकी सब वो खरीद सकता है, केवल जो बहुत ज़्यादा खराब है, जो हल्का फल्का दिक्कत जो कम खराब है उसको भी खरीद लेता है। करा सुजाता उसी शर्ट को अस्वीकार करता है जो अधिक खराब है। तो अधिक खराब कै गो है? 4 गो। अब बाकी सब तो खरीद सकता है, बाकी सब में से खरीद सकता है। तो 88 आई 8 कितना हो गया? 88 8 96, 96 बट्टा 100 यहाँ कर देते हैं। तो प्रायिकता सुजाता शर्ट में लिख देते हैं, सुजाता को शर्ट खरीदने की प्रायिकता, ठीक है। तो अच्छा प्लस कम खराब वाला कितना हो जाएगा? 96 या बट्टा में कितना? सीधा 100 दे देते हैं। बात समझा कि नहीं? सुजाता उसी शर्ट को अस्वीकार करता है जो अधिक खराब है। अधिक खराब है 4 गो, 4 गो छांट दो, बाकी सब तो खरीद सकता है, बाकी सब खरीद सकता है। 96 बट्टा 100 काट दो, 24 चौका 96, 25 चौका 100 कितना? 24 बट्टा 25 हो गया उत्तर। तो ये प्रायिकता हो गया सुजाता का कितना? अच्छी शर्ट खरीदने की प्रायिकता, अच्छी और थोड़ा डिफेक्टिव पीस खरीदने की प्रायिकता। एगो और ग्राहक है खराबी है, करा कि इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। बस वही तो है एक नंबर, जिम्मी को स्वीकार हो। पहला नंबर हो गया, सुजाता को स्वीकार हो, ये 2 नंबर हो गया। तो पहला नंबर बोल देते हैं, ये हो गया पहला नंबर का उत्तर। ऊपर से हमको मालूम चल गया, और नीचे हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर, ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर का उत्तर, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि सुजाता को पसंद आएगा, हाँ इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को पसंद आएगा सर, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कुछ है नहीं। उतारेगी तुम लोग को खुशबू नहीं करती दोबारा, और टेस्ट में देंगे तो बना। एक पासा है, एगो स्लेटी कलर का है, एगो नीला कलर का, 2 गो पासा है, लूडो का छक्का 2 कलर का है। तो करा दोनों पासा को फेंक देते हैं, ऐसे के दोनों पासा को फेंकते हैं, या एक ही पासा को 2 बार फेंको, या एक ही बार 2 पासा फेंको, बात बराबर ही है। तो कह रहा है कि जब एगो स्लेटी कलर का पासा है, एगो नीला कलर का पासा है, दोनों को साथ में फेंका जाता है, तो और सभी परिणामों को लिख लिया जाता है, जो भी परिणाम आता है उसको लिख लिया जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो? 8 हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग कितना हो? 8 हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग कितना हो? 8 हो। पहली बात, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 2 पासा को फेंक रहे हैं, तो नंबर ऑफ यानी कुल घटनाओं की संख्या 36, 6 के पावर 2 बार फेंक रहे हैं तो कितना होगा? 6 के पावर n होता है, यानी कि n का यानी 2 गो पासा है, एक पासा को 2 बार फेंको बारी बारी से, या एक ही बार 2 पासा फेंक दो, घटना उतना ही घट सकता है। कुल घटना जो घट सकता है 6 के पावर 2 यानी 36 घटना। तुम लोग का दिक्कत क्या है कि घर जाकर नहीं पड़ता है, जितना पढ़ाया होता है घर कंप्लीट करे तब ना, उतना सीख ले, हर हाल में समझ ले, खुद से बन जाना चाहिए वो चीज़, तब ना। कितना बकर बकर करके हम भेज देंगे यहाँ पर, कुछ नहीं होना है। तू समझ हमने सीख गए, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। इसका सवाल बन जाना चाहिए था, नहीं बन रहा है। बताओ 1 से लेकर 13 एक्सरसाइज हम बताएं, एक्सरसाइज 13 सवाल हम बताएं, 13 उदाहरण बताएं। उदाहरण भी हमको बताना पड़ रहा है, कहीं पर तो उदाहरण छुबो नहीं करेगा। 4-5 खाली एक्सरसाइज में बता देगा, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, कहना जाओ बना लेना अपने। होता है कि नहीं होता? ऐसे नहीं होता है। सब सवालों में हम तो उदाहरणों बता रहे हैं, एक्सरसाइजें बता रहे हैं, और दोबारा तुमसे पूछ रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। ये तुम लोग का हालत। तो कुल घटना क्या हो गया? कुल घटना हो गया 36 गो। पहला में कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि हमको घटनाओं का योग कितना हो? 8 आए। इसकी क्या प्रायिकता है? 2 पासों था खरीद कर ला सकते हैं, बिकता है, ले आएंगे। है पासा तो सब देखिए हुआ है, सब चिंता भी पासा पर को, लूडो का छक्का, डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, उसको फेंकेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर जो दोनों का योग है कितना है? दोनों मिला के 8। मान लो एगो पर 5 आया है, वो पर 3 आ गया था, योग कितना हो गया? 8 हो गया ना। हो सकता है एगो पर 6 आए, एगो पर 2 आए, तब होगा 8 नहीं। तो क्या क्या हो सकता है बताओ? अगर हम इसका नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे इसका,
तो देखो 2, अगर 1 से शुरू करो, 0 तो रहता नहीं है, 0 नहीं रहता है, 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। अगर मान लो पहला पर 1 आए और दूसरा मैक्सिमम कितना आ सकता है, अगर पहला पासा पर मिनिमम हम 1 लिए, दूसरा पर कितना मैक्सिमम 6 ही ना आ सकता है, तो हम यहाँ पर 6 लिए तो कितना हो गया, दोनों का योग कितना हुआ 7, का कितना रहा है 8, तो ये वाला होगा नहीं होगा, नहीं होगा ये वाला, तो 1 को हटा दो। यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो 6 2 8, योग 8 पुर गया, योग 8 पुर गया। चलो यहाँ पर एगो हो गया है। अगर फिर हम 3 लेते हैं और यहाँ पर इस पर 5 ले लेते हैं तब ना 8 पुरेगा, और 6 लेंगे यहाँ पर तो 6 3 9 हो जाएगा, कह रहा है 8 ही होना चाहिए, कह रहा है योग 8 ही होना चाहिए। और यहाँ पर देखो अब 4 ले लिए तो यहाँ पर भी 4 लेंगे तब ना 8 पुरेगा, दोनों मिला के 8 ही पुरना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि इस पर 5 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, तभी ना 8 आएगा। या फिर इस पर हम 6 ले लेंगे या इस पर 2 ले लेंगे तभी ना 8 हो जाएगा। हाँ देखो इससे ज़्यादा कुछ अब होगा, इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं कि 8 आएगा। दोनों को मिलाएंगे, दोनों का योग करेंगे तो 8 आएगा, और कोई चांस है ही नहीं। कई हो गया 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, तो इसका प्रायिकता हो गया 5/36, आंसर नहीं हो गया। तो योग देखो लिख देते हैं, योग 8 आने की प्रायिकता, योग 8 आने की प्रायिकता PE भी लिख देते, कितना हो गया नंबर ऑफ इवेंट बट्टे नंबर ऑफ S, यानी कुल घटना, यानी कि PE कितना हो गया, PE कितना हो गया, ऊपर में 5 और नीचे में 36 उत्तर हुआ। ये हो गया पहला, नहीं एक था 1 नंबर, और 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में कर रहा है कि योग 13 हो, योग 13 आएगा, योग 13 होगा। कब कौन कौन संख्या लेंगे योग 13 हो जाए, योग 13 है नहीं करेगा। मान लो इहो पर 6 आएगा, इहो पर 6 आएगा, तो मैक्सिमम दोनों को 6 ही ना सकता है, तो 6 6 12 ना होगा, 13 आएगा। तो बेवकूफ़ बना रहा है ना, कह रहा है योग 13 कई बार आएगा, 13 आने की प्रायिकता, योग 13 आने की प्रायिकता। योग मतलब क्या होता है, जोड़, जितना भी डाटा दिया सबका जोड़, सबको टोटल कर देंगे तो उसे कहते हैं योग। तो यहाँ पर तो बेवकूफ़ बना रहा है, मैक्सिमम उस पर भी 6, मैक्सिमम पर भी 6, 6 6 12 आएगा, 12 से अधिक आ ही नहीं सकता है, 12 से अधिक नहीं और 2 से कम नहीं आएगा। योग जब भी आएगा 2 से कम नहीं और 12 से अधिक नहीं। कहेगा कि योग 1 कितना बार आएगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, कितना बार आएगा, योग 1 हो, जब 2 पासा को फेंकने पर योग 1 आने की प्रायिकता कितना होगा, बेवकूफ 1 आएगा योग। या तो मिनिमम इस पर भी 1, अभी तुरंत हम बोले उसी बात को रिपीट कर दिया, जवाब नहीं आया बता। मिनिमम इस पर भी 1 आ जाए, ये पासा भी मिनिमम कितना आएगा, 1 से कम नहीं आएगा, इस पर भी 1 से कम नहीं आएगा, तो 1 1 2, योग कितना हुआ 2, योग 2 से कम नहीं आएगा। तुम लोग सब है ना, देखो यहाँ पर कितना हो गया, तो योग कह रहा है कि योग 13 आने की प्रायिकता, 13 आएगा ही नहीं, 13 है ही नहीं तो आया कहाँ से, मैक्सिमम अधिकतम 12 आ सकता है, तो कह रहा है 13 आने की प्रायिकता। योग देखो यहाँ पर, योग 13 आने की प्रायिकता, 13 आने की प्रायिकता PE बराबर कितना 0, क्या होगा 0, क्योंकि 13 आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है 13 आना, असंभव घटना है ये, क्या होगा 0। और 3 नंबर देख लो, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। कोई का भी गार्जियन है बस पढ़ाता है लड़की को इसलिए ताकि कह देंगे कि लड़की इंटर पास है, BA पास है, कह शादी कर लेंगे, बस इतना ही सोच है, इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं है कि सही में रियलिटी में पढ़ाना है, नॉलेज देना है। ये वाला ज्ञान नहीं किसी के पास है, सबके पास ज्ञान है कि 10वां इंटर BA बस पास कराना है, चाहे चोरी करके हो चाहे डकैती करके करके हो, लेकिन नॉलेज दे के पास कराए, ये सोच किसी का गार्जियन का नहीं है कि नॉलेज दे के, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ समझ सके। करा कि 12 से छोटी या 12 के बराबर, 12 से छोटी और 12 से छोटी और 12 के बराबर हो योग, कई बार आएगा
12 भी हो तो चलेगा, 12 से छोटी भी योग चलेगा। कै गो होगा, कै गो आएगा? इसकी संख्या क्या है? योग या तो 12 हो या 12 से छोटी हो, सब चलेगा। क्या होगा? योग 12 भी चलेगा, योग 12 से कम वाला चलेगा। इसकी क्या प्रायिकता है? और दो पासा को जब भी फेंकेंगे तो योग या तो 12 आएगा हर एक बार, या 12 से कम में आएगा हर एक बार। नहीं, हर एक बार या तो 12, जरूरी नहीं कि हर बार 12 आए, 12 भी आ सकता है और 12 से छोटा भी आएगा हर एक बार, लेकिन आएगा हर एक बार आएगा। जब भी तुम दो पासा लो और फेंक लो, हर एक बार 12 आएगा या फिर 12 से कम ही आएगा। सही बात है। 36 घटना ये हो सकता है। 36 घटना यही होगा। जितना भी घटना नीचे देखो डाटा हम शुरू में बना के दिखा दिए थे, यहाँ बना के भी दिया। यहाँ क्या किया है, जोड़ लो तो कोनो लो, देखो 6 3 9 6 4 10 सबको जोड़ के देखो, हर एक बार 12 भी हो सकता है अधिकतम, और 12 से कम ही होगा हर एक बार, 12 से अधिक होगा ही नहीं। तुम जोड़ के देख लो तो 36 का 36 घटना कितना होगा का योग 12 या उससे कम ही होगा। ठीक है, तो योग 12 या उससे छोटी होने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता पी लिख दे। इसकी प्रायिकता जो होगा हमेशा कितना होगा, 36 का 36 घटना होगा जिसका योग या तो 12 होगा या 12 से कम होगा। सब घटना में तुम जोड़ के देख लो, कोई भी घटना एक उठाओ, देखो 1 1 2 है, देखो 3 है 3 6, 12 छोटे ना है तो बोल ही दिया ना, कहाँ है? 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या 12 के बराबर घटना की प्रायिकता 1, मतलब कुल घटना पूछ दिया, पूरे घटना पूछ दिया। 36/36, यानी कि हम पूरा लिख दे क्या, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 36, नंबर ऑफ एस हो गया 36, घट कितना हो गया 1। यानी कि ये निश्चित घटना, ये क्या है हमारा, ये जो बात बोला है ये हमारा निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है निश्चित घटना की प्रायिकता। ठीक है, चल करा कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, जोड़ मतलब क्या होता है, योग को हटा के जोड़ कर दिया। कहते ना हम कहते ना घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होता है, का योग कितना होता है, 1 होता है। घटना होने की प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। जोड़ मतलब योग ही होता है। कितना होता है, योग कितना होता है 1। तो यहाँ क्या भर देना है 1, इस सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना। उसके बाद देखो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है, 0 होती है। कितना होती है, 0। जो घटना घटित नहीं होगा, जैसे मान लो 13 अभी नहीं घटित हुआ, 13 घटित अभी जब पासा वाला था तो कह रहा है कि दोनों पासाओं को फेंकने पर योग 13 आए, तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो 13 आएगा ही नहीं, तो क्या है, असंभव घटना है ना। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0। तो यहाँ भर देना 0, यहाँ भर देना 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0। जो घटना घटित नहीं हो सकती है इसकी प्रायिकता 0 होती है, और इसको हम असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, संभव नहीं, असंभव। इसको हम असंभव, ठीक है ना। असंभव घटना असंभव कहलाती है। कह कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, फिक्स बात है। कोई घटना है, निश्चित घटना है, तो 1, उसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यहाँ पे कितना होती है, 1 होती है। तो यहाँ भर देना है 1 होती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक, 2 कलर का रहता, अगला में जाकर चले जाए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। कोई भी प्रयोग लिए और जितना भी उसके सभी घटनाओं का प्रायिकता निकाल लिए, उसके
सभी घटनाओं का प्रायिकता का निकाल लिए और सब प्रायिकताओं को जोड़ दो तो उसका योग कितना होगा? 1 होगा, 1 से अधिक होगा ही नहीं। कोई भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रयोग लो, उसके सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1। यहाँ भर देना है 1। करा किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है? डैश से बड़ी यानी क्या? 0 से बड़ी ही होता है। बताया था ना, कोई भी घटना की प्रायिकता होता है, पी जो होता है प्रायिकता, ये 0 से क्या होता है? हमेशा बड़ा या बेसी 0 के बराबर। 0 से बड़ा। देखो ई जो लिखा रहता है बच्चा, यो मुँह होता है, इमू बड़ा ना तो इमू हुआ बड़ा इधर। ठीक है, इमू छोटा ना, ये क्या होता है? छोटा। जिधर इमू छोटा, जिधर इमू वो बड़ा। बच्चा यो सबने समझता है, ध्यान देना। ठीक है, तो करा कि किसी प्रयोग की नहीं बोलाना, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी यानी 0 से क्या होता है? प्रायिकता 0 से हमेशा बड़ी होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक, या उसके बराबर होती है, या इसके बराबर। 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रायिकता ये सब लिखाए हुए भी है। कोई भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यहाँ तक हो गया खत्म ई लाइन। तथा डैश से छोटी मतलब क्या? 1 से हमेशा छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। देखिए, डैश से छोटी या इसके बराबर होता है। ये प्रायिकता जो है हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। ये मुझे देखो छोटा दिखा रहा है। 1 से हमेशा क्या होगा? ये प्रायिकता जो हमारा 1 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 से बराबर होगा। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। हो गया उत्तर। इतना ही के लिए हम इतना लिखे हुए थे, ताकि लिख के बताएंगे तो ज़्यादा समझना। वैसे हम वर्ड में लिखाए हुए भी हैं। ठीक है, छापो करेंगे कि किताब है ये सिर्फ 1-2 दिन छाप लेंगे। नहीं समझ में आया?